महिलाएं फिट भी रहना चाहती हैं, निरोगी काया भी चाहती हैं, खूबसूरत भी दिखना चाहती हैं और स्ट्रॉन्गनेस भी उन्हें उतनी ही चाहिए। और इस सेशन में बेहद खास मेहमान है जो हम साथ हैं और साथ ही साथ दिलराजप्रीत कौर हमारे साथ हैं और ये योग का महत्व भी बताएंगे और ये बताएंगे योगा हमारी जिंदगी में कैसे परिवर्तन ला सकता है और कैसे की शुरुआत हमें आज से ही करनी चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं की। मैं चैलेंजेस से शुरुआत कर लूँ या फिर प्रॉब्लम से। प्रिया आहूजा जो सोशल मीडिया पर जाना पहचाना चेहरा है योगा के लिए और एक प्रॉब्लम से बात आपने योगा की थी, जरा वो किस्सा बताइए। सभी को नमस्कार, आप चैनल के लिए धन्यवाद। मेरी जो योगा की शुरुआत है वो एक अनहेल्दी क्योंकि मेरा अनहेल्दी थी मैं यहाँ से शुरुआत हुई है। मैं पीसीओडिक थी बेसिकली और पीसीओडी आज के टाइम में एक इतना ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है फीमेल्स में। एवरी थर्ड गर्ल हैव पीसीओडी और पीसीओडी एक लाइफ स्टाइल डिजीज़ है जो कि हमारी लाइफ स्टाइल जैसा हम आजकल का जो लाइफ स्टाइल रख रहे हैं उसी वजह से पीसीओडी होता है। तो मेरे को पीसीओडी था और उसके बाद मैंने योग शुरू किया और एक्चुअली मैं एक मदर हूँ, अब 2 बच्चे हैं मेरे। तो जो मेरा स्टार्टिंग था वो मेरी शादी के कुछ साल तक मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो दिस इज़ द मेन कॉज। पीसीओडी जो लोग होते हैं वो जल्दी कंसीव भी नहीं कर पाते। तो मैंने 6 ईयर बाद कंसीव किया था जस्ट बिकॉज ऑफ योगा। तो मैंने योग के इतना ज़्यादा अच्छी हैबिट्स ला के और फिटनेस में जब मैं पूरी आ गई उसके बाद आई गॉट कंसीव्ड इन फैक्ट विद दिस। और आपने योगा वहाँ से शुरू किया लेकिन वो योगा आज भी आपके लिए जारी है और हम कुछ योगा के आपसे कहेंगे भी कि आप योगा करके दिखाएं। लेकिन पहले दिलराजप्रीत कौर, चूँकि 22 साल तक आपने योगा किया है और आप महज 4 साल की थी जब से आपने योगा स्टार्ट लिया। 4 साल के बच्चों को तो ज़रा ये अंदाज़ा भी नहीं होता कैसे चलना है, क्या करना है। ये 4 साल की उम्र में योगा कैसे स्टार्ट हुआ? सबसे पहले नमस्कार और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। तो जो मेरी जर्नी है वो एक ऐसा था कि मैं आज भी उस चीज़ को थैंक्स बोलती हूँ कि मैं इस लाइन में आई। और उस पे जब स्टार्ट करना था तो वो मेरे स्कूल का टाइम था कि एक एक्टिविटी पीरियड जाना और एक्टिविटी की पीरियड से आने का सफ़र जो मैं आज यहाँ पे हूँ। तो मैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मैं लकीली फील करती हूँ कि हाँ मैंने वो लाइन चूज़ करी। खैर मैंने नहीं करी है लेकिन मेरे को करवाई गई। के बाद मेरा यहाँ आने का डिसीज़न था, पंजाब से लेके उत्तराखंड आने का डिसीज़न वो मेरा था। तो 4 साल की उम्र में ऑब्वियसली पेरेंट्स ने स्टार्ट करवाई थी, वो एज अ गेम स्टार्ट करी थी मैंने। तो मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स खेले। 7 इयर्स की एज में कंपटीशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो 7 इयर्स की एज में मैंने कंपटीशन स्टार्ट किए जिसमें मैंने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, वर्ल्ड चैम्पियन, एशियन चैम्पियन मींस हर एक टाइप का कंपटीशन जो है वो मैंने खेला। और मैं पंजाब की पहली प्लेयर रही हूँ योग की जो पंजाब के लिए गोल्ड मेडल लेके आई। उसके बाद जब मैं उत्तराखंड में आई तो उत्तराखंड में भी जो मैंने इंटरनेशनल लेवल के जो मेडल्स हैं वो उत्तराखंड में लेके आई। और मेरी लक अच्छी थी कि मुझे यहाँ का स्टेट का एम्बेसडर बना दिया और कि मैं जो चीज़ मैं कर रही हूँ वो मैं आगे और लोगों को मोटिवेट कर पाऊँ। तो जो चीज़ें आज आप महिलाओं की बात कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, वो मुझे काफ़ी लेट समझ में आया जब मैंने इसमें स्टडी करी। जब तक मैं एज अ गेम ले रही थी तब मैं एज अ गेम लेके मुझे कंपटीशन का भूत सवार था। लेकिन जब अब मैंने हेल्थ के पर्पज़ से इसको देखा तो इसको वो चीज़ मेरे को लेट समझ में आई। लेकिन आज के टाइम पे मैं अपने हॉस्पिटल में यहाँ मेरी जहाँ जॉब है वहाँ मैं कम से कम दिन की 10 से 15 पेशेंट्स देखती हूँ, फीमेल्स जो पीसीओडिक हैं, जो एंड्रोमेट्राइसिस हैं, जो फाइब्रॉइड से दिक्कत है। मतलब ऐसी ऐसी दिक्कतें जो आजकल के कॉमन वुमेन को पता भी नहीं है कि उनको खुद को हो रही हैं। तो आज के टाइम पे हम वहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं। तो खैर इस लाइन में आना लक था और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ भगवान की कि मुझे इस फील्ड में लेके। अच्छा, पंजाब की बेटी हैं लेकिन उत्तराखंड सरकार में ब्रांड एम्बेसडर हैं। मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, पंजाब की बेटी नहीं हूँ। आप भारत की बेटी हैं। मैं भारत की बेटी हूँ। चलिए, आपने जो कि दोनों ही आप जिक्र कर रहे हैं, आप बता रही हैं कि पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, कंसीव नहीं कर पा रही थी। ऐसी बहुत महिलाओं की प्रॉब्लम हम सुनते हैं, वो प्रॉब्लम दूर कैसे होंगी? ये मैं चाहूँगी कि आप सिर्फ माइक हाथ में नहीं थामे, आप योगा मैट आपके लिए तैयार है। आप लोग योगा करके ज़रा बता दें दर्शकों को कि कौन से योगा से क्या फ़ायदा होता है और कैसे योगा को अपनाना चाहिए। अब कल का इंतज़ार नहीं करना है, आज से अभी से करना है। पीएम मोदी तो कई बार कह चुके हैं। स्टार्ट करें। आप लोग प्लीज़ योगा मैट पर आ जाइए
और मुझे योगा के साथ आपको ये भी बताना है कि हाँ, इस योगा से ये फायदा होगा। आपका तो साड़ी में योगा बड़ा फेमस है प्रिया। आपके जो सोशल मीडिया पर वीडियोस मैंने देखे हैं, आप उंगलियों पर पुश दिया करती हैं, आप हेड स्टैंड कर देती हैं वादियों के बीच में, खाई के बीच में। महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं और फिर जब यहाँ तक हम पहुँच जाते हैं, घर गृहस्थी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल कर, तो अगर एक महिला मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें करना आम बात है। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ, मतलब वुमेन हैव दैट पावर, इनबिल्ट पावर। तो उसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट योगा मैं बता रही हूँ, जैसे कि जो मतलब इसमें तो एक एक आसन योगा में ऐसा है, एक एक आसन ऐसा है कि जिसके 5 इतने अद्भुत फायदे हैं कि आप एक योग करेंगे 5 समस्याएं निवारण हो रहा है। और योग इतना आसान, इतना सिंपल योगासन, जिससे आपको देख के लगेगा तो ये तो कुछ हुआ ही नहीं, और उसके बेनिफिट्स हमें जब आप करेंगे ना, आपको पता चलेगा कितने बेनिफिट मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है पहला आसन जो मुझे लगता है हर फीमेल को करना चाहिए ऑन अ डेली बेसिस, अगर आप उस एक आसन को करते हैं मॉर्निंग, आप 30 सेकेंड से शुरू करते हैं उस एक आसन को होल्ड करने की पोजीशन, और वो पोजीशन है डीप स्क्वाट्स इन जनरल फिटनेस की लैंग्वेज में, और मलासन इन योगा, राइट? तो दिस इज द पोज, दिस इज अ वेरी सिंपल पोज, डाउन स्विंग पोज, यू कैन गो फॉर इट। होल्ड आपकी जो टाइमिंग रहेगी वो 10 सेकेंड से स्टार्ट करके 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, यू कैन गो फॉर इट। इट्स वेरी सिंपल योगासन, और इसके फायदे आप जस्ट गूगल वंस अगर आप करना चाहें तो, इफ यू हैव एनी डाउट। सेकेंड, हम इसमें अगर आप पूरा, महिलाओं को बहुत सारी समस्याएं हैं, कोई ओवरवेट है, वो पूरा नहीं बैठ पा रहा है, तो एक है आपका देवी आसन, इसको गॉडेस पोज बोलते हैं। इस नाम में ही इतनी एनर्जी है ना, आप यू कैन फील दैट एनर्जी व्हेन जब आप इसको करोगे। तो आई शो यू। अच्छा, मुझे लगता है यहाँ पर चूंकि महिलाएं हैं और अगर किसी को कोई समस्या है तो वो पूछ भी ले, क्योंकि हमारे पास दो एक्सपर्ट हैं, वो बताएंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, पूछें कि ये प्रॉब्लम दूर कैसे होगी। अभी आप जो बताएं उस प्रॉब्लम के, अच्छा ठीक है, बताइए। इस पोज को करते वक्त इतनी एनर्जी आपको मिलती है, एक वो जो गॉडेस, जो वर्ड, जो नाम है ना इसका, वो ही वो चीज शो कर रहा है। ये आपकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ, लोअर बॉडी स्ट्रेंथ, फॉर पीसीओडी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का एक आसन निवारण। योग में यही तो शक्ति है ना, कि आप एक चीज को भी आप लेंगे ना, तो आपको इतने बेनिफिट्स मिलेंगे कि आप इट्स मैजिकल काइंड ऑफ थिंग्स। अभी आई थिंक, अच्छा, मुझे लगता है ना, क्योंकि अभी तो देवभूमि में है, यहाँ इतनी साफ हवा है, पर्यावरण इतना स्वच्छ है, लेकिन जो दिल्ली एनसीआर में लड़कियां हैं उन्हें बड़ी प्रॉब्लम रहती है। अच्छा, स्किन हमारी ग्लो नहीं कर रही है, हमारे हेयर अच्छे नहीं है, और आप तो बहुत ग्लो कर रही हैं। क्यों ना हमारी महिलाओं के लिए आप बता दें कि कैसे स्किन ग्लो करेगी, कैसे हम फिट रहेंगे। मैं जो मेन बात करना चाहती हूँ वो आज की फीमेल्स हैं जिनको इरेगुलर पीरियड्स हैं, मतलब बहुत छोटी छोटी एज में, जैसे 18 ईयर्स 22 ईयर्स तक बिल्कुल इरेगुलर पीरियड्स के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं कि हमें पीरियड्स प्रॉपरली नहीं आ रहे। और सबसे बड़ी जो गलती है वो उनकी ये गलती है इग्नोरेंस। वो एक साइकिल इग्नोर करते हैं, सेकेंड साइकिल इग्नोर करते हैं, थर्ड करते हैं, देन उनको पीसीओडी होता है। उसके बाद पीसीओडी होने के बाद उनको फाइब्रॉइड्स, एंड्रोमेट्रोसिस, ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि उसके बाद उनको आफ्टर मैरिज वो कंसीव नहीं कर पाते हैं। एक पीसीओडी की प्रॉब्लम जो है, जिसको हम या तो अगर हम सोचने को आए तो उसको बहुत बड़ा सोच सकते हैं, और अगर ख़त्म करने को आए तो वो कुछ भी नहीं है। जिसकी पीसीओडी और एंड्रोमेट्रोसिस, फाइब्रॉइड्स का ऑपरेशन होता है, एंड्रोमेट्रोसिस का होता है, पीसीओडी का नहीं हुआ है, हम एलोपैथ की साइड आते हैं कि हम एलोपैथ मेडिसिन लेते हैं। उससे क्या होता है, आर्टिफिशियल पीरियड्स आते हैं। वो जब आप मेडिसिन लेते हो तब आ जाएंगे, जब नहीं लेते हो तो नहीं आएंगे। तो वो जो आर्टिफिशियल पीरियड्स पे जब फीमेल जो है वो चली जाती है, तो उसके बाद उसका कंसीव करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसलिए पीसीओडी के लिए, बाकी सारी फीमेल्स की प्रॉब्लम्स के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप योग को अपनाएं। मैं इस लाइन में हूँ इस वजह से नहीं, लेकिन बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम पे योग को अपनाना, क्योंकि बाकी सारी स्पोर्ट्स में फीमेल्स हैं, नो डाउट बहुत फ़ायदा है, लेकिन हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हमारा जो पेल्विस एरिया है, उसको खोलने का जो काम करता है वो योग है। तो अगर हम ग्लो की बात करते हैं तो ऑब्वियसली जब आप योग करते हो उस एनर्जी के साथ, ब्रीथिंग के साथ, तो ऑटोमेटिकली वो ग्लो आता ही है। चाहे वो आप कोई भी आसन ले लो। आप योग करते हुए बताएंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं योग करते हुए बता देती हूँ। हाँ हाँ।
जैसे प्रिया मैम ने बताया, मल्लासन, देवी आसन बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ अगर आप ऐड करते हो भद्रासन, जिसको हम नॉर्मली बटरफ्लाई पोज कहते हैं, तो बटरफ्लाई पोज तो बहुत ही कॉमन है, सब करते होंगे, लेकिन उसको करना कैसे है, देवी आसन भी कैसे करना है, मल्लासन भी कैसे और करना फायदा क्या होगा? उसका फायदा क्या होगा वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैम ने देवी आसन बताया, उसके साथ जो है वो देवी आसन जो है वो 50% वर्क करेगा, लेकिन उसको 100% वर्क करवाने के लिए आप उसकी ब्रीथिंग पे ध्यान देना पड़ेगा कि आप उसमें ब्रीथ क्या करते हो। तो मेनली जब आप लेग्स ओपन करते हो तो हैंड्स को या ओपन भी रख सकते हो, हाथ सामने भी रख सकते हो, डजेंट मैटर आपकी हैंड पोजीशन कैसी है। उसके बाद आपको प्रॉपरली इनहेल करना है। इनहेल करते टाइम क्या होता है, आपका जो स्टमक है वो आउट आता है। मींस अगर हमें ब्रीथ करना ही नहीं आता है प्रॉपरली, इनहेल करते टाइम स्टमक शुड बी आउट, देन एक्सहेल करते हुए आपको नीचे बैठना है बिल्कुल, और यहाँ पे आपको होल्ड करना है। देन अगेन इनहेल अप, देन एक्सहेल अगेन डाउन। दिस इज देवी आसन। नेक्स्ट इसी पे ही हम मल्लासन में जाते हैं। तो मल्लासन में भी ब्रीथिंग तो सेम है, लेकिन हमें जाना कैसे है, हमें अपने पेल्विक एरिया को एक्सपैंड करना है। इसमें मैक्सिमम पेल्विक एरिया को एक्सपैंड करना। जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो जब हमारा पेल्विस एरिया कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होता है तब तक ये प्रॉब्लम्स आती हैं हमें। तो हमें उसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि हमारा पेल्विस एरिया जो है वो फ्लेक्सिबल रहे। तो आप इनहेल करते हुए इनहेल, देन एक्सहेल करते हुए आपको प्रॉपर ये नीज जो है वो ओपन करने हैं, एल्बोज जो है वो बिल्कुल फिक्स करनी है। होल्ड हियर फॉर 1-2 सेकेंड्स, देन अगेन इनहेल अप एंड एक्सहेल गो डाउन। दिस इज सेकेंड पोज। एंड थर्ड है हमारा भद्रासन, जिसको बटरफ्लाई पोज बोलते हैं। इसमें आपको अपनी लेग्स को प्रॉपरली दोनों पैरों को ज्वाइन करना है। देन नीज कई बार क्या होता है कि आपके ऊपर रहते हैं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे आपको इनको नीचे को प्रेस करना है डे टू डे। उसके बाद जब आप इसमें ब्रीथिंग कैसे रहेगी, इनहेल नीज अप, एक्सहेल डाउन, और अपर बॉडी ये डाउन नहीं करनी है, आपको यहाँ आपके आगे होना है। देन अगेन अप, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। ट्राई करना है कि धीरे धीरे आपका मोटिव ये होना चाहिए कि धीरे धीरे जो आपकी नीज हैं वो फ्लोर को टच होते रहे। नहीं तो हम डेली क्या करते हैं, बस ये करते रहते हैं, बातें करते हैं और बस नीज की मूवमेंट करते रहते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो हम कहने को योग करते हैं लेकिन वो योग नहीं है। तो उसके बाद 3 हो गए। 4 आसन, मैं आपको 5 आसन जैसे बता दूंगी जो आपको डेली करने में, वैसे तो योग बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन 5-6 आसन जैसे हैं जो फीमेल्स को करने ही चाहिए। डजेंट मैटर कि उनको प्रॉब्लम क्या है, सबके लिए इफेक्ट करते हैं वो। सेकेंड, ये थर्ड है। नेक्स्ट आपको मैक्सिमम अपनी लेग्स को एक्सपैंड करना है। स्ट्रेट योर आर्म्स अप, इनहेल, देन एक्सहेल डाउन। मैक्सिमम कितना डाउन जा सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है। और हर चीज में जब भी हमने आपको आगे फॉरवर्ड बेंड करना है तो ये ध्यान रहे कि आपके बैक का हंच नहीं बनना चाहिए, कर्व बनना चाहिए। हम क्या करते हैं, नीचे जाने के लिए ये कर लेते हैं, ये नहीं करना है और सीधा फॉरवर्ड जाना है ताकि आपके ये पेल्विस को एक्सपैंड कर सके। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी फीमेल्स की प्रॉब्लम है वो स्टार्ट होती हैं पेल्विस से। तो आपको पेल्विस की ही एक्सरसाइजेस करनी है, पेल्विस के ही आसन करने हैं, है ना। और रही बात स्किन के ग्लो की, तो वो मैंने आपको बताया, जब जब आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे, तो ब्रीथिंग के साथ करोगे तो ब्रीथिंग जो है वो बहुत हेल्प करती है आपके फेशियल ग्लो के लिए। देन मेंटली जब आप बहुत अपसेट रहते हो तो उसके बाद लास्ट में हम एक प्राणायाम है जो कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम जो है वो है, हमें अपनी आँखों को एक षण्मुखी मुद्रा होती है, आपके इंडेक्स फिंगर्स ऑन योर आईब्रोज, मिडल फिंगर्स ऑन योर नोज, रिंग फिंगर्स ऑन योर अपर लिप्स, लिटिल फिंगर्स ऑन योर चिन, देन क्लोज योर ईयर्स विद योर thumbs. Deep inhale and exhale with humming bee sound. इसको सेम चीज को 5 या 6 टाइम्स जब आप करोगे तो आपके माइंड में एक वाइब्रेशन क्रिएट होगी, जिस वाइब्रेशन को आपको 2 या 3 मिनट्स के लिए फील करना है, जो आपके मेंटल स्ट्रेस को बिल्कुल रिलीज कर देगी। तो
इतनी सी सारी चीज़ें हैं जो आप फीमेल्स डेली करें तो बहुत सारी चीज़ों से छुटकारा मिल सकता है। और दिलराज जब बता रही थी तो मुझे लगा कि अच्छा कई योगा स्टेप्स तो ऐसे हैं जो मैं करती हूँ बट गलत करती थी। दिलराज ने बताया तो समझ आया कि हाँ वो गलतियाँ थी। चूंकि आपने बताया कि स्ट्रेस कैसे दूर होगा, हमारी हेल्थ कैसे अच्छी रहेगी। अच्छा कई फीमेल ऐसी भी है ना जिन्हें ओवरवेट की बड़ी समस्या है, खासतौर से आफ्टर बेबी, वो वेट कैसे रिड्यूस करें, कैसे वापस से शेप में आए? देखो, योग का बहुत ज़्यादा फायदा है। मैंने ऐसी बहुत सी महिलाएं देखी हैं जिन्होंने मेरे को ही ऐसा एक्सक्यूज़, जब तक वो मुझे नहीं जानती थी, एज अ कोच जानती थी, और मुझे क्या बोलती थी, हमारा तो सिजेरियन हुआ है, हमारी तो कमर में परमानेंट दर्द है और ना तो हमसे कोई योग होता नहीं है। तो मैंने उनको बताया मेरे भी 2 बच्चे हैं और मेरा भी सिजेरियन ही है। तो आप ये देखो ना कि मेरा भी तो सिजेरियन ही हुआ है, अगर मैं ये सब कर रही हूँ तो आप भी कर सकते हैं। ये वो एक्सक्यूजेस है जो हम अपने आप को समझा रहे होते हैं, है ना। तो जब तक हम एक वो चीज़ फेस नहीं करते ना कि हाँ अब हम अनहेल्दी हो गए, जैसे कि दिलराज ने बताया कि हम वहाँ तक पहुँचे, लेकिन हमने कब इग्नोर किया? लाइफ स्टाइल, चलो जी जो खा रहे हैं खाते चलो, ये इग्नोर कर दिया, वो इग्नोर कर दिया, इग्नोर करके हम उस स्टेज पे पहुँच गए, मेडिकल एक टर्म पे पहुँच गए कि जब उसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं बचता, है ना। तब हमें अपना एलोपैथ की तरफ जाना पड़ता है, सर्जरीज करवानी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें करवानी पड़ती है। तो वाई नॉट स्टार्ट टुडे। मैं तो सिर्फ ये बोलती हूँ, अगर आप अभी से अपने जीवन में 2, 4, 6 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अगर निकालेंगे तो ये जो स्ट्रेस है पूरा दिन का, ये सभी रिलैक्स हो जाएगा, डिजीज से बचोगे। हर टाइप योग से सब कुछ होता है ना, वही वाला एक स्लोगन है, वो बिल्कुल परफेक्ट है, राइट। तो हम बात कर रहे थे ओवरवेट जो है वो वेट कैसे रिड्यूस करें? देखो, जब भी हम कोई भी योगासन करते हैं, मुझे लगता है कोई भी, जैसे अभी दिलराज ने सारे बताए, ये सभी चीज़ें हमारी ओवरवेट को भी कम कर रही हैं साथ के साथ। अच्छा कुछ और मैं ऐड कर देती हूँ आसन जो आपको रेगुलर बेसिस पे करें, जैसे कि आपकी लोअर बॉडी की स्ट्रेंथनिंग हो, बैलेंसिंग हो, बच्चों के लिए, मदर्स के लिए स्ट्रेस रिलीज हो। तो पोस्चर, एज दिलराज सेड, पोस्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम वो दिखाते हैं। अच्छा मेरी डिमांड पर आप उंगलियों पर पुशअप्स भी करके दिखाइएगा जरा, क्योंकि मैंने जब वो वीडियो देखा लोग हाथों पर नहीं कर पाते, आपने उंगलियों पर पुशअप्स कर दिए, वो भी साड़ी में। योगासन की तरफ चलते हैं। बहुत ही सिंपल है, फॉरवर्ड बेंडिंग। हम कोई और पोज नहीं बना रहे अभी, सिंपल फॉरवर्ड बेंडिंग पोज, ठीक है। फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए आपने क्या करना है कि कमर सीधी होनी चाहिए कभी भी फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए, चाहे आप खड़े होकर कर रहे हैं, आप लेट कर रहे हैं, किसी भी पोजीशन में कर रहे हैं, आपकी कमर सीधी होनी चाहिए। आमतौर पर लोग क्या करते हैं ना, हमने बोला कि नीचे जाओ, ये नीचे चले गए। अभी ये अगर आपका कमर ऐसे हो रही है तो आप नीचे जमीन को छू रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप हाफ द रेंज भी जा रहे हैं और आपकी कमर बिल्कुल स्ट्रेट है तो आप बेनिफिशियल ही है। अब उसके बाद आप नीचे तक गए, अगर आप नहीं भी गए, आप हाफ गए, आम लोगों की तरह दिखाएंगे, आधा गए और आप इतना भी गए, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप करो, लेकिन पोस्चर करना चाहिए। ब्रीद इन आउट, दिलराज ने बताया कि इनहेल एक्सहेल होना चाहिए। आप इनहेल किया, एक्सहेल करते हुए नीचे गए, एक्सहेल करते हुए नीचे गए, कमर आपकी सीधी होनी चाहिए, पोस्चर करेक्ट। और उसके बाद पादहस्तासन। ये आसन जो कॉमन प्रॉब्लम है डाइजेशन का, हर किसी को आप पूछ सकते हैं अरे मुझे तो एसिडिटी हो रही है, इट्स वेरी वेरी कॉमन, राइट। आप सिर्फ एक इस आसन को कर कर भी आप अपनी एसिडिटी ठीक कर सकते हो अगर आप रेगुलर बेसिस पे करो, है ना। तो ये एक आसन हो गया। सेकंड मैं बोलना चाहती हूँ फीमेल्स के लिए वॉरियर्स, वीरभद्रासन। वीरभद्रासन को करने के लिए पैरों पूरा खोलेंगे आगे, ये अलाइनमेंट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। आपने आगे वाले पैर को सामने की दिशा में करा, ये वाला पीछे वाला पैर सीधा रहेगा और दिस इज द पोज। ये लोअर बॉडी पीसीओडी फीमेल्स के लिए स्ट्रेंथ, जो आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग, जैसे बताया कि ना पेल्विक फ्लोर मसल से ही, सारा पेल्विक एरिया से ही आपको डिजीज आ रही है फीमेल्स के लिए। तो दिस इज द स्ट्रेंथनिंग ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल एज वेल एज आपका लोअर बॉडी, थाइज, हिप, दिस इज द अलाइनमेंट, ओके। तो इस टाइप से ये सारी वो है जो आपका वेट तो आपका साइड बाय साइड रिड्यूस हो जाए। वेट इज नॉट अ मैटर। मुझे लगता है अभी तो हम करेंटली प्रॉब्लम यही लेके आते हैं कि हमें तो वेट ही रिड्यूस करना है, लेकिन इंटरनली जब आप हेल्दी होते जाओगे ना तो ये फैट लेयर्स तो कोई मायने नहीं रखती। और इसके साथ साथ एक अच्छा लाइफ स्टाइल, जो कि खान पान भी उतना ही अच्छा आपको करना पड़ेगा, तो उतना ही इंपॉर्टेंट खान पान भी है, राइट। अच्छा पेट की समस्या जो आपने अभी बोली, पेट की समस्या महिलाएं पुरुष दोनों को बहुत ज्यादा होती है और ये बाहर के खान पान की वजह से भी मुझे लगता है कि ज्यादा होती होगी। कैसे अपनी आदतों को ठीक करें और कैसे, क्योंकि पेट ठीक तो सब ठीक। पेट की समस्याओं के लिए मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहली चीज़ खान पान है। जैसे कि आप आयुर्वेद में यही बताया जाता है कि आपका ज़्यादा स्पाइसी खाओ, क्या क्या चीज़ें इरेक्ट करती हैं आपको कि आप स्पाइसी से जा रहे हो, खट्टे पे जा रहे हो, ये सारी चीज़ें। अगर आप इन सब के अलावा जो आपके लिए आपके ये डाइजेशन के लिए जो योग है आपका, ये एक तो फॉरवर्ड बेंडिंग हुआ,
आप इसी में नीचे बैठ करके अच्छा, मैं खुद को मैं मना रही हूँ कि मैं आपके लिए जो बैठ रही हूँ, बार बार उठ रही हूँ, ये मेरा योग है। डाउन सिटिंग हो रहा है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउन सिटिंग कहाँ लोगों से होती तो ये है? मेरा पवन योग है। मुक्त आसन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड फॉर इट। आप स्ट्रेट गए, लाइन पोजीशन है, आपने दोनों पैरों को अपने पास का, और ये दिस इज पवन मुक्त आसन। आपकी बॉडी आप हुई, नीचे की बॉडी आप हुई। इससे भी आप ये करोगे ना, करते साथ ही आपको पवन मुक्त आसन, सारी आयुर्वेद में तो नाम ही हर चीज को एक्सप्लेन कर देते हैं। पवन मुक्त आसन, आपकी गैस निकल रही है बाहर, तो दिस इज गुड फॉर डाइजेशन। और ये तो बहुत इजी भी है, लेटे लेटे हो जाएगा। मतलब जो आलसी किस्म लोग हैं उनका भी लेटे लेटे योगा हो जाना है। आप सभी लोग कर सकते हैं आमतौर पे। अच्छा, चूंकि सेशन का एंड करना है और मैं आप दोनों से ही पूछना चाहूंगी, चूंकि योगा आपकी दोनों की जिंदगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस कैसे ज्यादा और लोगों को बढ़ानी चाहिए वो हमने बताया, लेकिन उत्तराखंड में योगा करने का आनंद क्या है? शॉर्ट में अगर दोनों आप बताएं। उत्तराखंड की वाइब्रेशंस इतनी अच्छी हैं, इतने लोगों ने, इतने मतलब पुरुषों ने यहाँ पे ध्यान किया है, उसकी वजह से ना जो एक वाइब्रेशन है ना पहाड़ों में, उत्तराखंड में, वो ही इतनी ज़्यादा अच्छी पॉजिटिव रहती है कि यहाँ पे तभी इतना आनंद आता है। अगर आप, मैं पहले भी एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर आप चाय का गिलास लेके ना, वैसे ही आप कोई मेडिटेशन मत करो, चाय का गिलास लेके गंगा के किनारे 5 मिनट भी बैठोगे ना, तो आपको पॉजिटिविटी फील होगी, क्योंकि वो जो गंगा माँ की एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन है ना, वो आपको सब कुछ देती है। वही ये पावर है। मतलब हम तो यहाँ ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे साक्षात माँ गंगा है, एंड वी आर सो ब्लेस्ड विद इट। पहाड़ों की पावर है ये, तभी पंजाब की लड़की यहाँ खींची चली आई और यहाँ बस गई है। मैं वही बोलने वाली थी कि मैं चलती फिरती एग्जाम्पल हूँ यहाँ की, कि यहाँ पे बस एक स्टडी कर ली थी, उसके बाद मुझे यहाँ से जाने का ना तो रास्ता मिला, ना मुझे मौका मिला, और ना ही मेरा मन है कि मैं यहाँ से जाऊँ। बहुत सारे रीजंस भी थे कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, लेकिन यहाँ की वाइब्रेशंस जो है, जो मेरी लाइन है, योग है, तो वो जो चीज़ें मुझे यहाँ पे मिल सकती हैं वो मुझे आई थिंक वर्ल्ड के कहीं जगह पे नहीं मिल सकती, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा जो उत्तराखंड है, हमारा जो ऋषिकेश है, वो कैपिटल है, वर्ल्ड की कैपिटल है। तो एक वो सोची समझी चीज़ है कि वहाँ पे एक वाइब्रेशन ही ऐसी है कि पर्सन नॉर्मली आंखें बंद करके भी बैठ जाएगा, तो उसको भी हम योग ही बोलेंगे कि वो अपने आप में लीन है। लेकिन उसके बाद जो मैं पंजाब की बात करूँ, तो मुझे पंजाब वापस जाना था स्टडी करके, उसके बाद यहाँ रहने का जो रीज़न है वो उत्तराखंड की वाइब्रेशन ही है, कि वो जो योग की वाइब्रेशन एक्चुअल में होनी चाहिए वो उत्तराखंड में है। यानी उत्तराखंड जहाँ रिलैक्सेशन नाम से ही आ जाता है, और इसीलिए सैटरडे संडे यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ भी दिखती है। आप दोनों ही ने ही योग की इंपॉर्टेंस भी बताई है, योग करने का सही तरीका भी बताया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूँगी यहाँ जितनी भी महिलाएं हैं, खासतौर से आज से अभी से योग को आजमा लीजिए और फ़ायदा देखिए। शुक्रिया।